अभी क्या लिख रहे हो आके यार? ये कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है कि तुम्हारा और मेरा नाम जंगल के दरख्तों पर लिखा है। तो जुनैद जमशेद के गाने बन रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हो। ये है जबल रहमत, जिसके बारे में कहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ज़मीन पर यहाँ पर मिले थे। मेरे पीछे आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके आसपास कहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। आज ये पहाड़ी मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ। इसको जबल रहमत या जबल अरफात भी कहते हैं, और इस पहाड़ी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताता हूँ। सो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जबल रहमत पहुँच चुके हैं हम लोग। और जबल रहमत की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वॉशरूम भी है, पानी भी है। यहाँ पर पानी खरीदना नहीं पड़ता, खुला पानी है वज़ू करने के लिए। ये रहा वज़ू करने की जगह, ये रहे वॉशरूम्स, और ये सारा एरिया है। पीने का पानी यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। जब हम मस्जिद निमरा गए थे वहाँ तो वज़ू का पानी भी नहीं था। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर पानी है, पीने का पानी आपको खरीदना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मक्का और मदीना से बाहर निकलने के बाद सबीलें नहीं होती। और ये सामने आ गया जबल अरफात की पहाड़ी, जिसके ऊपर अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह। सो अब सीढ़ियों के वहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। हम वहाँ थे, वो है वॉशरूम वाली जगह जहाँ पर हम खड़े हुए थे। वहाँ से हम आ गए बिल्कुल इस पहाड़ी के पास, और ये है इस पहाड़ी पर जाने का रास्ता। अब हम इन सीढ़ियों से चढ़ेंगे इस पहाड़ी के ऊपर, और आप यहाँ के पत्थर चेक करो जबल अरफात के। ये जबल अरफात के पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर जबल अरफात के हैं। ये सारे लोग विजिट करके जबल अरफात को नीचे उतर रहे हैं। ये सारे ज़ायरीन हैं उम्रा के। ये देखो, ये रही लोगों की जहालत। ये लोगों ने आकर इस पर नाम लिखे हुए हैं, ये सारे, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है लोगों ने इसके ऊपर। ये जबल रहमत के फ़कीर, वही, ये तो पाकिस्तान वाला स्टाइल है। ये फ़कीर लोग क्रिएटिव क्यों नहीं होते? ये देखो, ये सारा पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है नाम वगैरह। लोगों के अंदर इतना शऊर, इतनी अकल नहीं है भाई। ये मजहबी जगह, डेटिंग पॉइंट थोड़ी है। सना वेड्स अतीक, अभी क्या लिख रहे हो आके यार? ये कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है कि तुम्हारा और मेरा नाम जंगल के दरख्तों पर लिखा है। तो जुनैद जमशेद के गाने बन रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी। खैर छोड़ो लोगों को। ये चेक करो, ये है रास्ता जबल रहमत पर जाने का। और ये स्टेप्स काफ़ी आसान है, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है इन स्टेप्स पे चढ़ना। आप इजीली चढ़ सकते हो। और यहाँ से जो आसपास का व्यू है वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। मेरा मोबाइल ओवर हीट हो गया, वो नीचे ही बंद हो गया मेरा फ़ोन, उस पर वीडियो नहीं बन रही, तो इसलिए अब वीडियो यहाँ से आके दूसरे फ़ोन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये है वो पिलर जो जबल रहमत पर बना हुआ है। इसको जबल रहमत इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ज़मीन पर आए तो उनकी तौबा यहीं पर कबूल हुई थी, यहीं पर वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। इस वजह से इसे जबल रहमत भी कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह की रहमत हुई थी उन दोनों पर, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा। तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस पहाड़ के आसपास ही कहीं पर, यहीं कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपना मशहूर खुतबा दिया था, जिस पर उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि अल्लाह के नज़दीक फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर होगी। आपका रंग, नस्ल, आपकी कौम, कोई चीज आपके लिए फजीलत का बाइस नहीं है। आप अरबी हो, डज नॉट मैटर। आप अजमी हो, इट डज नॉट मैटर। आप तकवे में कैसे हो, हुजूर पाक ने ये चीज यहाँ पर कहीं पर बैठकर ये चीज हुजूर पाक ने बिल्कुल क्लियर की थी। और इस जबल रहमत के ऊपर ये अब यहाँ पर लोग आकर नवाफिल अदा करते हैं। नवाफिल अदा करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं जो मना है। इसको चूमना, इसको सजदा करना, इस पिलर, इस पत्थर को सजदा करने से मना लिखा हुआ है। फिर लोगों ने यहाँ पर दीवारों पर ये देखो हबीबुर रहमान दिल बना हुआ है। लोगों के यहाँ इतना शऊर एटलीस्ट खुद से होना चाहिए। ये कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है भाई। तो ये देखो, ये बैठने की जगह है, अभी इस पर चलना है हमने। ये पाँव रख रहा हूँ मैं इस पर, ये मैं चल रहा हूँ। लोगों ने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ये इन चीजों की वजह से फिर गवर्नमेंट्स बैन लगाती हैं इन जगहों के करीब आने पर। फिर बैन लगने पर भी लोगों को एतराज है। अब ये बेहुरमती नहीं है एक मुकद्दस जगह की। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं बैठे हों। जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हो। आप उस जगह पर आकर नाम लिख रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो,
ہو, تھوڑا سا تو اپنی عقیدت کے اندر سینس لے کر آ جاؤ بھائی. سو یہ تھا جبل رحمت, اور یہ مکہ سے بہت قریب ہے اور اس پہاڑی پر آنا بہت آسان ہے. کوئی بھی بندہ ہلکا سا بھی فٹ ہوگا وہ اس پر چڑھ جائے گا. ایون یہاں پر بزرگ بھی آ جاتے ہیں, آپ کو آس پاس نظر آ رہے ہوں گے کتنے بزرگ آئے ہوئے ہیں. دوسرا, پتھروں کو سجدہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. سو اس چیز پر تھوڑا سا نا اپنا دماغ یوز کر کے غور کر لیں. یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, ان کے بس میں نہیں ہے آپ کو فائدہ پہنچانا. تو باقی یہ ہے جبل رحمت پر آنے کی سیڑھیاں. یہ سیڑھیاں ساری یہ جبل رحمت کی ہیں. سو یہ تھا جبل رحمت, جسے جبل عرفات بھی کہتے ہیں. عرفات کا میدان, عرفات کا پہاڑ یا رحمت کا پہاڑ. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.